हेलो गाइस, जीएस फॉर कंपटीशन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार से रिलेटेड लगभग 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गाइस, मौलिक अधिकार नोट कर लीजिए, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप इन 15 क्वेश्चंस में से कम अगर 14 क्वेश्चंस बनाते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो लास्ट तक वीडियो को देखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन जरूर दबा दें। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? फंडामेंटल राइट आर डिस्क्राइब्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर एंड पार्ट 6। बताएंगा इसका उत्तर होगा। कोशिश करें गाइस, क्या आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, जवाब दें। बिल्कुल गाइस, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो यस बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर। पार्ट 3 यानी पार्ट 3 में गाइस फंडामेंटल राइट का उल्लेख किया गया। इफ इट इज अबाउट द फंडामेंटल राइट देन यू कैन से दैट दीज आर द बेसिक राइट, दीज आर द बेसिक राइट्स which are provided by the Constitution of India and this is adopted from the Constitution of USA। means that ये बेसिक राइट है जो यूएसए के संविधान से लिया गया है और ये आर्टिकल 12 से 35 के बीच में स्थित है। ये भी सबसे महत्वपूर्ण। चलेगा इस अगला क्वेश्चन। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर डिस्क्राइब्ड। 4 ऑप्शन है, 12 से 35, 13 से 36, 15 से 39, 16 से 40। जवाब दें गाइस, किस आर्टिकल में फंडामेंटल राइट्स हैं? जस्ट पीछे बताया था, ये तो बनना चाहिए गाइस। बिल्कुल गाइस, इज द राइट आंसर। यानी कि आर्टिकल 12 से 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स मेंशन है। लेकिन याद रहे पार्ट थर्ड जो है ये 12 से 35 के बीच में है। क्लियर। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट की बात करें तो ये 14 से 32 के बीच में है। नोट कर लीजिए, ये बहुत ही बेसिक चीज है जो बच्चे को पता नहीं रहता। तीसरा क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफ। 4 ऑप्शन है, मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़ा गया, संसद द्वारा 1952 में जोड़ा गया, 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। बताएंगे इसका उत्तर होगा। बिल्कुल गाइस, इज द राइट आंसर। मूल संविधान का हिस्सा था, यानी जिस समय संविधान का फॉर्मेशन हुआ उसके साथ ही फंडामेंटल राइट का भी मेंशन संविधान में किया गया था, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। और ये बेसिक अधिकार है जो संविधान द्वारा सभी नागरिकों के विकास के लिए दिए गए हैं। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? सोच समझ के जवाब देना। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फॉल अंडर द जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट? 4 ऑप्शन है, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का प्रवर्तन और संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। जवाब देंगे गाइस, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल गाइस, अगर आंसर की बात करें तो सी इज द राइट आंसर, मूल अधिकार। क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं। यानी इसके तहत अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? हु हैज द राइट टू इम्पोज नेसेसरी रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स? 4 ऑप्शन है, राष्ट्रपति को, संसद को, न्यायपालिका को, इनमें से कोई नहीं। बताएगा इसका उत्तर होगा। फटाफट जवाब दे दीजिए दोस्तों, क्या उत्तर है? हु हैज द राइट टू इम्पोज नेसेसरी रेस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट्स? बिल्कुल सही गाइस, बी इज द राइट आंसर, संसद। यानी पार्लियामेंट लॉ का फॉर्मेशन करके मूल अधिकारों को विनियमित कर सकती है। नोट कर लीजिए, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। छठा क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट इज। 4 ऑप्शन है, समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उपयुक्त सभी को सुनिश्चित कर। जवाब दें, क्या आंसर होगा आपका? बिल्कुल गाइस, बी इज द राइट आंसर। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना ही मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। चले गाइस, आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? 14, 14-15, 14-15-16 और 14-16। गाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। गाइस, किस आर्टिकल को पढ़ने पर
दिखाई देता है। बिल्कुल गाइस, सी इज द राइट आंसर। 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। 15 धर्म, जाति, भाषा, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर विभेदीकरण का प्रतिषेध। और 16 में इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी 14, 15, 16 तीनों को एक साथ पढ़ोगे तो यहाँ पर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क यहाँ पर पूरी तरह से परिभाषित होता है। 8वां क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अंडर द प्रोविजन ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द भारत रत्न, पद्म विभूषण एटसेट्रा आर डेकोरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? 4 ऑप्शन है, 15, 18, 21, 23। बताएंगे इसका उत्तर होगा बिल्कुल गाइस बी इज द राइट आंसर 18, क्योंकि आर्टिकल 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों के अंत की बात की गई, लेकिन एक्सेप्शन एजुकेशनल टाइटल्स और साथ साथ में मिलिट्री टाइटल्स को यहाँ पर रखा गया। साथ साथ में याद रहे ये टाइटल ना हो करके गाइस ये अवार्ड है, अंडरस्टैंड, और ये आर्टिकल 18 से पूरी तरह से संबोधित होते हैं। अगला क्वेश्चन 9वां, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? यानी भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा अधिकार, समानता का अधिकार। बताएं गाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। बिल्कुल गाइस, अगर आंसर की बात करें डी इज द राइट आंसर, क्योंकि 15 में कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। धर्म, जाति, भाषा, रेस, कास्ट, सेक्स के आधार पर किस विभेदीकरण का प्रतिषेध किया गया है, जो समानता के अधिकार को लिखित करता है। 10वां क्वेश्चन, भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ न्यूज़पेपर इंडिया, 4 ऑप्शन है, संविधान के अनुच्छेद 19(1) में विशेष रूप से उपबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता में निहित है, और साथ साथ में संविधान के अनुच्छेद 361 के उपबंधों द्वारा प्रत्याभूत है, और देश में विधि के शासन के प्रवर्तन से ही उद्यत होता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर जवाब देंगे तो बिल्कुल गाइस आपका आंसर बनेगा। बिल्कुल गाइस, आंसर की बात करें तो आंसर इज द बिल्कुल बी इज द राइट आंसर, यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो संविधान का अनुच्छेद 19(1) में है, ये पूरी तरह से गाइस भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को रेखांकित करता है। क्लियर? यानी स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही जिस तरह से आप बोलने के लिए स्वतंत्र है, उसी तरह से न्यूज़पेपर भी अभिव्यक्त करता है, अपनी बातों को रखता है। 11वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? 4 ऑप्शन है, केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, केवल विधायिका के विरुद्ध, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध। बनाएगा इसका उत्तर होगा 21। बिल्कुल गाइस, डी इज द राइट आंसर, यानी अगेंस्ट बोथ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। यानी 21 कहता है, 21 में कहा गया है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जीने का अधिकार व्यक्ति को प्राप्त है, और ये पूरी तरह से कार्यपालिका विधायिका दोनों के विरुद्ध दिए गए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट? बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार, धर्म का अधिकार। सिंपल क्वेश्चन है, अगर पढ़ने से बिल्कुल बनेगा। बिल्कुल गाइस, सी इज द राइट आंसर। हड़ताल पर जाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। राइट टू गो ऑन स्ट्राइक इट्स रॉन्ग, यानी कि सी इज द राइट आंसर। बाकी एक मौलिक अधिकार है, लेकिन ये मौलिक अधिकार नहीं है। 13वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है, सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। According to the Indian Constitution, any person who is arrested or imprisoned must appear before the nearest magistrate। 4 ऑप्शन है, क्या उत्तर है? 12, 24, 48, 72। कोशिश करें गाइस। बिल्कुल गाइस, बी इज द राइट आंसर, 24 घंटे 24 आवर्स। यानी किसी व्यक्ति को अगर अनुच्छेद आर्टिकल 22 के तहत अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाना होगा। इसमें आने जाने का समय इंक्लूड नहीं है। 14वां क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंसेस मोर देन वंस? जवाब दें, 20, 21, 22 एंड 17। क्या उत्तर होगा गाइस? बिल्कुल गाइस, ए इज द राइट आंसर, 20 इज 20। अनुच्छेद 20 में कहा गया कि
वन क्राइम के लिए वन टाइम पनिशमेंट की बात की गई है, यानी एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं होगी बल्कि एक ही बार सजा होगा। और साथ साथ में ये भी कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अपने अगेंस्ट गवाह या एविडेंस या साक्षी नहीं बन सकता। नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट 15वां, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम? 4 ऑप्शन है, 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28। बताएंगे इसका उत्तर है बिल्कुल गाइस, डी इज द राइट आंसर। 25 से 18 के बीच में राइट टू फ्रीडम को मेंशन किया गया है, जो भारत को एक सेकुलर स्टेट के रूप में स्थापित करता है। फ्रेंड्स, अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपने 15 में से कितने सही बनाए हैं। ये जरूर बताएं गाइस कमेंट बॉक्स में, ताकि आप अपने को इवेलुएट तो कर ही रहे हैं, दूसरे बच्चों को भी मोटिवेट करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन जरूर दबा दें,